आदाब नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सीमांचल के बाशिंदों से कुछ गुफ्तगू करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच सके जो लोग ये कहते हैं कि हमारे विधानसभा से एक कुत्ते को टिकट मिलेगा तो उसको वोट दूंगा, लेकिन किसी बाहरी नेता को वोट नहीं दूंगा। मुझे उन लोगों की सोच पर, उन अहमक लोगों की बातों पर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि कितने अहमक लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे विधानसभा से कुत्ते को टिकट मिलेगा तो उसको वोट दे दूंगा, लेकिन बाहरी नेता को वोट नहीं दूंगा। मेरा मतलब है कि अख्तरुल ईमान साहब को वो लोग वोट नहीं देंगे जो अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं। अरे ज़हनी मरीजों, ज़रा वाराणसी वालों से कुछ सीख लो। पीएम मोदी गुजरात से हैं, गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और वाराणसी में जाके इलेक्शन लड़ते हैं, और दानिश्वर लोग कहते हैं कि वो अनपढ़ हैं। लेकिन वाराणसी वालों ने कुछ देखा नहीं, बस अपना नेता देखा और उन्हें कामयाब करके लोकसभा भेजा और पीएम बनाया। लेकिन तुम्हारा नेता तो माशाअल्लाह पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, दानिशमंद है, बेबाक है, निडर है, बेखौफ है, जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डाल के सवाल करने वाला है। तुम्हारे हक की आवाज को बुलंद करने वाला है, असेंबली में आपके हक की आवाज को बुलंद करता है, ऐसा नेता है आपका। और आप कहते हो कि एक कुत्ते को टिकट मिलेगा तो उसको वोट दे दूंगा, लेकिन किसी बाहरी नेता को वोट नहीं दूंगा। वो बाहरी कहां से हो गए भाई? तुम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा नेता पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होना चाहिए? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा नेता सुरजापुरी है? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा नेता सीमांचल का बाशिंदा है? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा नेता तुम्हारे ही इजला से ही ताल्लुक रखता है? संविधान ने हर किसी को राइट दे रखा है कि अगर आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं तो आप कहीं भी जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। लोग एक रियासत से दूसरी रियासत में जाकर इलेक्शन लड़ते हैं, और आपका नेता तो आपके सीमांचल का ही है। आप अगर अपने आप को सीमांचली कहते हैं तो आपका नेता कहाँ का है? सीमांचल का ही है ना। तो सीमांचल के बाशिंदे को आप बाहरी कैसे बताते हैं? तो आप ज़हनी मरीज हैं, ज़हनी गुलाम हैं। आप के सोचने समझने की जो कुव्वत है वो खत्म हो चुकी है, और आप अपने जाती मफाद को तरजीह देते हैं, इसलिए कहते हैं कि बाहरी नेता को वोट नहीं दूंगा। तुम जैसे ज़हनी मरीज अगर हर मोहल्ले और हर गांव में पैदा हो जाएं और हर कोई यही कहे कि मैं बाहरी लोगों को वोट नहीं दूंगा, तो हर गांव से नेता बनाना होगा, और एक गांव का नेता दूसरे गांव के लिए बाहरी होगा कि नहीं होगा? एक असेंबली में एक ही गांव तो नहीं होता ना, एक असेंबली में कम से कम 85 गांव होते हैं। तो एक गांव का अगर कोई नेता होगा तो दूसरे गांव वाले के लिए बाहरी होगा कि नहीं होगा? जरा ये बताओ। तुम्हारा नेता माशाअल्लाह पढ़ा लिखा है, अपनी आंखें खोलो, गैर लोगों से दर्स ले लो, कुछ सीख लो कि वाराणसी वालों ने क्या किया। वाराणसी विधानसभा सीट से जो इलेक्शन लड़े वो कहाँ के नेता थे, कहाँ के रहने वाले थे, किस रियासत से ताल्लुक रखते थे, ये भी देख लो। और तुम अपने ही सीमांचल के नेता को कहते हो कि बाहरी लोगों को वोट नहीं दूंगा, तो तुम लोग ज़हनी मरीज बन चुके हो, ज़हनी मरीज।